दोस्तों, कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन देवी माँ लक्ष्मी और गणेश जी का विधिवत पूजन किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, दिवाली से पहले धनतेरस मनाया जाता है और इस साल दीपावली पर दुर्लभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष अनुसार इस बार दीपावली पर 4 ग्रह एक ही राशि में रहेंगे, जिससे इस दिन का महत्व कई ज्यादा अधिक हो गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दीपावली 2021 की सही तिथि, लक्ष्मी पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व और इसकी पूजा विधि के बारे में। साल 2021 में दीपावली का पर्व 4 नवंबर गुरुवार यानी थर्सडे को मनाया जाएगा। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी के पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त प्रदोष काल को माना जाता है, जो कि 4 नवंबर को शाम 6:10 से लेकर रात्रि 8:06 तक रहेगा। तो इस बार लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ काल की अवधि होगी 1 घंटे 55 की। इसके बाद रात्रि 11:38 से 12:30 तक महानिशीत काल में माँ काली के पूजन का मुहूर्त है। ये मुहूर्त उनके लिए है जैसे जो लोग तांत्रिक पूजा करते हैं। तो हमें तो दोस्तों लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन घर पर करना है, तो आपके लिए प्रदोष काल का समय होगा। प्रदोष काल में आप शुभ मुहूर्त में पूजा करें। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर प्रातः काल 6:03 पर और अमावस्या समाप्त होगी 5 नवंबर को प्रातः काल 2:44 पर। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। जिस दिन अमावस्या तिथि होती है उस दिन दीपावली मनाई जाती है। कहते हैं कि लक्ष्मी पूजन जो है शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। चलिए अब बात करते हैं पूजा विधि की। दीपावली की रात शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। घर के पूजन स्थल पर चौकी पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा और जल से भरे कलश की स्थापना करें। अब लक्ष्मी गणेश जी के सामने घी का दीपक लगाएं। इसके बाद हाथ में जल व पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और विधिवत लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें। पूजा में खील, बताशे, पंचमेवा, गुड़, फल, फूल, मिठाई, कमल का फूल व माँ लक्ष्मी को प्रिय कोड़ियां अर्पित करें और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और श्री सूक्त का पाठ करें। दिवाली पर महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी व बही खातों की भी पूजा की जाती है। पूजा के बाद घर के सभी कोने में दिए लगाए। दीपावली के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो ये अति शुभ होता है। दीपावली का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि हर व्रत और त्योहार में सबसे प्रमुख माना जाता है कि विभिन्न त्योहारों पर ग्रहों की दिशा और विशेष योग बनते हैं जो कि व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में कोई त्योहार कभी किसी के लिए शुभ होता है तो कभी कोई दूसरे के लिए शुभ होता है। लेकिन कार्तिक मास में आने वाली दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसके दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी नए कार्य की शुरुआत और किसी वस्तु की खरीदारी करे तो उसके लिए शुभ ही होगा। दोस्तों, दीपावली का पर्व अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का पर्व माना जाता है। तो इस दिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाए तो आपको चाहिए कि आप इस दिन अपने घर पर मोर पंख लेकर के आइए। कम से कम 2 लाइए, ज्यादा भी आप ला सकते हैं लेकिन 2 तो आपको लेकर ही आने हैं। अब एक मोर पंख को आप अपने पूजा स्थल पर रख दें। शाम को लक्ष्मी पूजन के समय इसका भी पूजन करें और दूसरे मोर पंख से सभी कमरों में आपको झाड़ू देना है। मतलब जैसे झाड़ू लगाते हैं ठीक उसी तरह से थोड़ा सा मोर पंख आप सभी कमरों में लगा ले, मार ले झाड़ू की तरह। इससे क्या होगा, जैसे झाड़ू कचरे को समेट लेती है और दूर करती है घर से, उसी तरह से मोर पंख आपके घर की नेगेटिविटी को समेट करके दूर कर देगा। अब ये मोर पंख आपको फेंक देना है, घर से बाहर फेंक देना है दोस्तों। और जो आपने अपने पूजा स्थल पर रखा था लक्ष्मी पूजन के बाद उसे आप अपने घर की तिजोरी में रख लें। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, इनकी भी पूजा करें और ध्यान रखें जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया है, प्रदोष काल का मुहूर्त बताया है दोस्तों, उसी में आपको पूजा करनी चाहिए।
पूजा में आप कोई भी चमत्कारी चीज रख सकते हैं। सिद्ध तांत्रिक रात्रि है, इसलिए हत्ता जोड़ी हुई, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ियां हुई, सफटीक का श्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए इनमें से। अगर ये मुहूर्त आप मिस कर जाते हैं, यानी दिवाली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप 9 नवंबर को लाभ पंचमी आएगी, उस दिन भी सुबह 6:41 से सुबह के 10:08 तक आप ये काम कर सकते हैं। यानी इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की पूजा सायकाल को प्रदोष काल में ही करें। मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ दोस्तों कि बहुत से लोगों का मानना है दीपावली है, शुभ दिन है, तो किसी भी समय पूजा कर ले। ये गलती ना करें दोस्तों। प्रदोष काल में पूजा करने से आपको पूरा पूजा का फल मिलता है। कोई अगर भूल चूक भी हो जाती है तो वो भी आपकी पूजा को खराब नहीं करती है। इसलिए आपको हमेशा मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म पुराण में भी कहा गया है, कार्तिके प्रदेश हेतु विशेष अमावस्या निषाद बद्धके तस्यम संपूज्येत देवी भोग मोक्ष प्रदायिनीम। अर्थात लक्ष्मी पूजा दीप दान के लिए प्रदोष काल यानी रात्रि का जो पंचमांश प्रदोष काल है वही बताया गया है। जो लोग भी घर में पूजन कर रहे हैं उनको बैठी हुई गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ऑफिस आदि में व्यापार स्थल में पूजा कर रहे हैं उन्हें खड़े हुए गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चल और अचल ये 2 प्रकार के होते हैं संपत्ति, इसलिए अलग अलग फल अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग तस्वीर की पूजा की जाती है। और जो लोग भी ऐसे हैं कि पति पत्नी के बीच झगड़े ज्यादा होते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु के कदमों में बैठी हुई माता लक्ष्मी के चित्र की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ प्रदोष काल का मुहूर्त और बताया कि उस समय आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रदोष काल के बाद भी पूजा करना चाहते हैं, यानी प्रदोष काल में आप पूजा कीजिए और उसके बाद पूरी रात अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो दीपावली के शुभ मौके पर आप पूरी रात पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस रात को एक स्पेशल काम और करना चाहिए। अपने घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ देख लें, अशोक का पेड़ देख लें या बरगद का पेड़ देख लें और इसके नीचे आपको एक दीपक चुपचाप लगा देना है और फिर आप बिना मुड़े अपने घर वापस आ जाए। या फिर अगर नहीं मिलता है कोई भी पेड़ तो आपको चौराहे पर एक दीपक जलाना है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जला करके आइए। दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। दोस्तों, इस दिन आपको गाय को ये विशेष चीज जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा दीपावली के शुभ मौके पर। दोस्तों, वो चीज है केला। आपको केला, ये फल दीपावली के दिन गाय को जरूर खिलाना चाहिए। वैसे तो आप रोजाना भी खिला सकते हैं, पर आज बहुत ही ज्यादा महत्व है इसका। और दोस्तों, आपको दीपावली पर झाड़ू को इस तरह से रखना है कि किसी आने जाने वाले की उस पर नजर ना पड़े। बहुत से लोग झाड़ू को इधर उधर रख देते हैं, तो ये गलती आप ना करें। दिवाली के दिन ये कुछ खास बातें हैं, ये गलतियां हैं जो आप कर देते हैं तो आपके घर में आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। फिर लोग बोलते हैं कि हमने सही तरीके से पूजा की थी, सब कुछ ठीक था, फिर भी पता नहीं क्यों माता लक्ष्मी हमसे नाराज है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, हैप्पी दिवाली।